हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। आखिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इन्हें नेचुरल डाइट से कैसे लें, ओमेगा 3 फैट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स, ओमेगा 3 फैट्स पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें हेल्दी फैट्स भी कहते हैं। ओमेगा 3 फैट्स टाइप ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको अपनी डाइट से या फूड से या सप्लीमेंट से लेने पड़ते हैं बिकॉज आपकी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, यानी खुद से नहीं बनाती, इसलिए ये आपको अपनी डाइट से ही लेने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कितने तरह के होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज DHA, EPA एंड ALA। DHA यानी डेकोसा हेक्सानोइक एसिड, EPA यानी इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड ALA यानी अल्फा लेनोलेनिक एसिड। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारी बॉडी ALA यानी अल्फा लेनोलेनिक एसिड को कन्वर्ट करती है इनटू EPA एंड देन टू DHA, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, इसलिए इन्हें हमें फूड या सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। हमारी बॉडी में ALA का कन्वर्जन टू EPA एंड DHA लिवर में होता है, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी ALA को EPA में 1 to 10% तक ही पर डे कन्वर्ट कर पाती है एंड ALA टू DHA को 1 to 5% पर डे ही कन्वर्ट कर पाती है। ये कन्वर्जन रेट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हेल्थ, डाइट एंड जेंडर। मैन एंड वुमेन में रेट ऑफ कन्वर्जन डिफरेंट भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है ओमेगा 3 फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन सेल्स को बिल्ड करने में, हमारी लर्निंग एंड मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, इसके अलावा स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करते हैं, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, अस्थमा, अल्सर कोलाइटिस के रिस्क को भी कम करने में भी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। हम अपनी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट किन फूड सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम वेज एंड नॉन वेज दोनों सोर्सेज की बात करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में से ALA मेनली आपको प्लांट फूड्स या वेजिटेबल ऑयल से मिलते हैं, लाइक फ्लैक्स सीड, वॉलनट, चिया सीड, सोयाबीन एंड कैनोला ऑयल्स ETC। एंड EPA एंड DHA ये आपको सी फूड से मिलते हैं, सच एज फैटी फिश लाइक सैल्मन, टूना एंड ट्रॉट एंड शेल फिश लाइक क्रैब एंड ऑयस्टर्स। अब जानते हैं वेजिटेरियन फूड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। नंबर 1 है चिया सीड्स। चिया सीड्स बेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स होते हैं ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। चिया सीड्स हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन भी होते हैं। चिया सीड में हमें पर आउंस यानी पर 28 ग्राम में 5.05 ग्राम ALA मिलते हैं। आप चिया सीड्स को सलाद के साथ ले सकते हैं, स्मूदीज में, मिल्क में या योगर्ट यानी दही के साथ ले सकते हैं, और चाहो तो डायरेक्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप इसे 10 मिनट के लिए मिक्स कर रख दीजिए, देन आप इसे डायरेक्ट पी सकते हैं। नंबर 2 इज फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स से आपको 1 टेबल स्पून यानी 10.3 ग्राम से 2.35 ग्राम ALA फैटी एसिड्स मिलते हैं, और वहीं अगर आप 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ करते हैं जो कि होता है 13.6 ग्राम, उससे आपको 7.25 ग्राम ALA फैटी एसिड्स मिलते हैं। फ्लैक्सीड्स ओमेगा 3 फैट्स के अलावा फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज का भी अच्छा सोर्स होते हैं। इन्हें भी आप चिया सीड्स की तरह अपने फूड के साथ खा सकते हैं। सबसे बेस्ट रोस्टेड फ्लैक्सीड्स आप डायरेक्ट खा सकते हैं। नंबर 3 इज वॉलनट्स। वॉलनट्स भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स होते हैं। 1 आउंस यानी पर 28 ग्राम वॉलनट से आपको 2.5 ग्राम ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। नंबर 4 इज किडनी बीन्स। किडनी बीन्स यानी राजमा में हमें पर कप में 210 मिलीग्राम ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। नंबर 5 इज सोयाबीन। पर 100 ग्राम सोयाबीन से आपको 1.4 ग्राम ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। वहीं आपको 1 टेबल स्पून सोयाबीन ऑयल से 0.9 ग्राम ALA फैटी एसिड्स मिलते हैं। नंबर 6 इज सीवीड एंड एल्गी। फ्रेंड्स, सीवीड एंड एल्गी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के वेजिटेरियंस या वीगन डाइट को फॉलो करने वालों के लिए, बिकॉज ये उन प्लांट फूड में से हैं जिनमें DHA एंड EPA दोनों तरह के ओमेगा फैट्स मिलते हैं। सीवीड या एल्गी को मरीन प्लांट्स भी बोलते हैं बिकॉज ये वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, लाइक ओशियन, रिवर एंड लेक्स में, इसलिए इन्हें समुद्री घास भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फिश एंड सी फूड सोर्सेज और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। नंबर 1 इज मैक्रेल। मैक्रेल एक स्मॉल एंड फैटी फिश होती है जिसमें पर 100 ग्राम में हमें 4.5 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जिसमें हमें 60% DHA एंड 40% EPA मिलते हैं। ओमेगा 3 फैट्स के साथ मैक्रेल फिश सेलेनियम एंड विटामिन B12 का भी अच्छा सोर्स होती है। नंबर 2 इज सैल्मन फिश। सैल्मन फिश प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम एंड B विटामिन का भी अच्छा सोर्स होती है। पर 100 ग्राम सैल्मन फिश से हमें 2.15 ग्राम ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं, जिसमें हमें 65% DHA एंड 35% EPA मिलता है। नंबर 3 इज कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल फूड से ज़्यादा सप्लीमेंट माना जाता है। कॉड एक फिश होती है जिसके लीवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। इसी ऑयल को ओमेगा 3
3 फैटी एसिड्स कहते हैं। इसके साथ ही ये विटामिन डी एंड ए से भरपूर होता है। 1 टेबल स्पून कॉड लिवर ऑयल से हमें 2438 मिलीग्राम ऑफ EPA एंड DHA कंबाइंड मिलते हैं। नंबर 4 इज ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स एक तरह का समुद्री जीव होता है जिसे हिंदी में सीप कहते हैं। 6 रॉ ऑयस्टर्स से आपको 329 मिलीग्राम EPA एंड DHA कंबाइंड मिलते हैं या 390 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑयस्टर से मिलते हैं। ऑयस्टर्स ओमेगा फैट्स के साथ जिंक, कॉपर एंड विटामिन B12 का भी काफी रिच सोर्स होते हैं। नंबर 5 है श्रिम्प्स। श्रिम्प भी ऑयस्टर की तरह समुद्री जानवर होता है जिसे वर्ल्ड वाइड लोग काफी कंज्यूम करते हैं। पर 100 ग्राम श्रिम्प से आपको 350 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। इसमें आपको DHA एंड EPA दोनों बराबर क्वांटिटी में यानी 50-50% मिलते हैं। श्रिम्प्स ओमेगा 3 फैट्स के साथ साथ प्रोटीन एंड पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स होते हैं। नंबर 6 इज कैवियर। फ्रेंड्स, कैवियर बेसिकली फिश एग्स को बोलते हैं यानी मछली के अंडे। इसको इस लिस्ट में सबसे लास्ट में रखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिवनेस। यस फ्रेंड्स, कैवियर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कई जगह पर तो इन्हें लग्जरी फूड आइटम की तरह सर्व किया जाता है। कैवियर की छोटी सी क्वांटिटी के लिए भी आपको मोटा अमाउंट पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस फिश के कैवियर यानी एग्स ले रहे हैं। कैवियर की प्राइस पर 100 ग्राम की 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। बाकी अपने टॉपिक पर ध्यान दें तो पर 100 ग्राम कैवियर से आपको 6.5 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं यानी 1046 मिलीग्राम इन 1 टेबल स्पून विच इज 16 ग्राम इन वेट। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेली रिक्वायरमेंट या डेली डोसेज की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का पर डे रिकमेंडेड अमाउंट पर डिपेंड करता है एज एंड जेंडर पर एंड वेदर अ वुमन इज प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग। फॉर एज ग्रुप ऑफ 19 to 13 years 1.2 ग्राम फॉर मेल्स एंड 1.0 ग्राम फॉर वुमेन्स आर रिकमेंडेड। फॉर एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 years 1.6 ग्राम फॉर मेल्स एंड 1.1 ग्राम फॉर वुमेन्स। फॉर एज ग्रुप ऑफ 19 to 50 and older 1.6 ग्राम फॉर मेल्स एंड 1.1 ग्राम फॉर वुमेन्स आर recommended doses for daily basis. If you are pregnant, then your daily recommended requirement for omega 3 fatty acids are 1.4 grams. And if you are breastfeeding woman, then your daily requirement should be 1.3 gram for omega 3 fatty acids. So friends, ये था मेरा छोटा सा वीडियो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।